वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सदर का इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी पेशरफ़्त पर बातचीत की गई। दोनों मुल्कों में 23 मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का शहबाज शरीफ के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी हम मनसब के बरादराना जज्बात पुरतपाक मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। कहा, चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। आपके जज्बे, काम की रफ्तार, अहद की पासदारी से बेहद मुतासिर हैं। जोहराने में चीनी फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बजाईं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साजिंदों को दाद दी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट की तहकीकात। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अदियाला जेल में शामिल तफ्तीश हो गए। वकला इंतजार पंजोथा और चौधरी ज़हीर अब्बास की मौजूदगी में FIA टीम ने 1 घंटे तक पूछगछ की। बानी पीटीआई को एक्स अकाउंट की पोस्ट भी दिखाई गई। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला, थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी। अदालत का बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। जेल में बैठकर ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ट्वीट को तस्लीम करता हूँ। मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। FIA झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे पहले मुआफ़ी मांगे। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वाली कोई सहूलत नहीं मिल रही। मुझे जेल के डेथ सेल में ठहराया गया। एक एक्सरसाइज बाइक के सिवा कुछ नहीं दिया गया। जेल की तमाम चक्कियों में कूलर मौजूद है, खास तौर पर मेरे लिए नहीं लगाए गए। नवाज शरीफ को जेल में मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी जाती थी। मुझे जेल के अंदर एक कैदी खाना बनाकर देता है। उनके खाने घरों से आते थे। शुरू हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। मुझे इस तरह की ये गेस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। ये गवर्नमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सेल के फोटोग्राफ दिखाए शो करने के लिए कि मौत की कोठरी होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो चीज रीइंफोर्स हुई है। बुशरा बीबी साहिबा के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है और वहां पे SP जेल खाना जात कहते हैं, जी मुझ पे ऊपर से प्रेशर है। वो कौन सा ऊपर से प्रेशर है? बानी पीटीआई को मौत की कोठरी में रखा गया। सेल की तस्वीर से साबित हुआ वो कैदे तन्हाई का शिकार है। बुशरा बीबी के पास भी सहूलियात नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आलिया हमजा और सनम जावेद की रोपकार तैयार है, रिहाई नहीं मिल रही। कारकुन जेल से बाहर आते हैं तो उड़न तश्तरियां गायब कर देती हैं। बानी पीटीआई से FIA की पूछगछ पर उमर अयूब से खफा। कहा, DG FIA को ऐवान में तलब किया जाए। FIA की तलब करने की जरूरत कैसे हुई? बतौर रुकने पार्लियामेंट वो स्टेट और DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को बंद करके अवाम की तज़हीक की जा रही है। आज हमारी बारी है, कल आपकी होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, बानी पीटीआई इक़्तिदार में अमेरिका जाकर क्या कहते रहे, अब उनका सेल देखो, सारी सहूलियात लिए बैठे हैं। बानी पीटीआई मांगते हैं और देने वाले देते हैं। बानी पीटीआई की शनाख्त सिर्फ और सिर्फ इब्नुल वक्ती है। इदारे अपनी हुदूद में काम करें, कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहमद फरहाद बाजियाबी केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम यहाँ जितना मर्जी केस चला लें, लेकिन एक बात है, अब अहमद फरहाद कानूनी हिरासत में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून कहता है कोई बाजियाब हो जाए तो कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पटिशन निपटा दी। रिमार्क्स दिए, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं।
मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त। फैसला सुपर ओवर में हुआ। मैच में पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। हार्ड हिटर आजम खान एक बार फिर सिर्फ मुंह दिखाई के बाद चलते बने। मिडल ऑर्डर बैटर गुज़िश्ता 6 मैचेस में सिर्फ 59 रन ही बना सके। मजबूरी तौर पर 14 मैचेस खेलकर 100 रन भी मुकम्मल ना कर पाए। इफ्तिखार का बल्ला फिर खामोश। सुपर ओवर में मैच फिनिश करने आए तो 4 रन पर कैच थमा कर लौट गए। इफ्तिखार गुज़िश्ता 5 इनिंग्स में एक मरतबा भी 25 का हिंसा अबूर ना कर सके। पेस अटैक के लिए मशहूर बॉलर्स भी बुरी तरह एक्सपोज हुए। अमेरिका के खिलाफ सिर्फ 3 विकेटें ले सके। हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 15 रन भी ना बचा पाए। टीम में कमबैक करने वाले आमिर ने सुपर ओवर में 7 एक्स्ट्रा रन दे दिए। अमेरिका से हारने के बाद कौमी टीम डैलस से न्यूयॉर्क पहुंच गई। खिलाड़ी कल न्यूयॉर्क के निसा काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। 9 जून को रवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। भारत के खिलाफ मैच जीतना है। चेयरमैन पीसीबी का खिलाड़ियों को पैगाम। क्रिकेटर्स के होटल से बाहर जाने पर पाबंदी। पावर प्ले में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। पहले 6 ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पाए। हार के बाद वर्ल्ड कप का सफर बहुत मुश्किल हो गया है। कप्तान बाबर आजम का एतराफ। कहा टूर्नामेंट अभी बाकी है, कमबैक की कोशिश करेंगे। हमें मिडल ऑर्डर को बेहतर करना होगा। हमें बॉलिंग भी बेहतर करने की जरूरत है। जीत का तमाम क्रेडिट अमेरिकी टीम को जाता है। उधर अमेरिका से शिकस्त पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन और कप्तान बाबर आजम खिलाड़ियों पर बरस पड़े। अगले मैचेस में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर जोर। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। पेशावर समेत मुख्तलिफ मकामात से शहादतें मौसूल हुई। अरकान ने मुस्तनद करार दिया। इजलास में स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदों की शिरकत। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने ईद के पेश नज़र मार्केटें खुली रखने की इजाज़त दे दी। मार्केट्स 10 बजे की बजाय 12 बजे बंद की जाएंगी। कराची में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल पर सिंध असम्बली में एहतजाज। अपोजिशन अरकान कत्ल होने वाले नौजवान की तस्वीर ऐवान में ले आए। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न देने पर एमकेएम अरकान का एहतजाज। खुर्रतुलैन ने कहा कि कराची शहर में तालीम याफ्ता नौजवानों को मारा जा रहा है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कराची में मारे जाने के वाक़यात पर हमें भी दुख है। फैमिली की सपोर्ट, सरकारी नौकरी और केस टू केस मुआवजा दिया जा रहा है। कराची में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग अब नहीं हो रही। वो दिन नहीं है जब 12 मई के वाक़यात हो रहे थे। अब बोरी बंद लाशें भी नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के रहनुमा आमने सामने। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है एमक्यूएम की सियासत और मैंडेट किसी से छुपा हुआ नहीं है। टारगेट किलिंग कौन करता था, भत्ता कौन लेता था, सबको पता है। माजी में लंदन से कॉल आती थी तो पूरा शहर बंद हो जाता था। एमक्यूएम जानबूझकर हालात खराब कर रही है। सूबे में अमन बहाल करना पहली तरजीह है। कराची में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। कोई भी शहरी किसी भी जगह जा सकता है। एमक्यूएम ने सिंध असम्बली के इजलास को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। एमक्यूएम रहनुमा चौला बयानी करते हैं, फिर मुआफ़ी मांगते हैं। अली खुर्शीदी बोले कराची के लोग जनाजे उठा उठा कर तंग आ गए। ऑपोजिशन को असम्बली इजलास में बात नहीं करने दी गई। ऑपोजिशन लीडर का माइक बंद कर दिया जाता है। हुक्मरान असम्बली में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बात क्यों नहीं करते? पुलिस की काली भेड़ों की निशानदही करें तो हुक्मरानों को बुरा लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। रूडा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए चीन और दीगर आलमी इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला की रोज एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ट्विन सिटी में एयरपोर्ट बनाने फॉरेस्ट एरिया 35% करने का उसूली फैसला। अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत एक और इजलास।
हुकाम की किसान पैकेज पर ब्रीफिंग, काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला, काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी गई। आपने उनको फराज बिठा साहब, के उसको आपने notice डेकोरेशन नहीं पीस किया. बना He has दिया है। walked in after I took chair. Sorry, he was He sitting has here. walked in after I took Well, chair. he was has sitting walked here. in after I He took chair. was sitting No, here. he was not. I He just saw was him sitting coming here. in. And the आप house जरा अपनी testified. टोन नीचे करें. आप बोले क्या- आप बहुत आप सा कैसे बात कर रही हैं? कैसे ही बात कैमरे करें की जी, जैसे आप रिकॉर्डिंग लोग निकाल करते लें हैं. आप। आप बात कीजिए. सेनेट का इजलास पुलविशा खान की ज़ेर सदारत होने पर हंगामा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक ना बनाए, ये कोई तरीका नहीं कि डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करे। पुलविशा खान ने जवाब दिया कि डिप्टी चेयरमैन मेरे कुर्सी संभालने के बाद आए, मैं इस गुंडागर्दी में नहीं आने वाली। ऐवान में नारेबाजी पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इजलास मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि सेनेट में जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर पार्लियामान की धज्जियां बखेर रहे हैं, हाउस को राजबाड़ा बनाकर रखा है। कौमी असेंबली में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची में जो बिल दे रहा है उसके घर भी 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शाजिया मरी ने कहा सिंध में 20 घंटे यौमिया लोड शेडिंग है, वजीर यहां आकर बयानबाजी करते हैं, इजाला नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली के रुकन असद आलम नियाजी ने कहा कराची का सबसे बड़ा माफिया के इलेक्ट्रिक है, अवाम शदीद गर्मी के मौसम में बिल बिला रहे हैं, पानी की फराहमी भी एक बड़ा मसला बन गया है। वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक में 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं, जहां लोड शेडिंग ज्यादा है वहां बल्दियाती नुमाइंदगान से भी राबते में है। उन ट्रांसफार्मर्स का बता दिया जाए जहां चोरी है तो पूरे फीडर से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। पंजाब असम्बली में 9 मई के वाकयात की बाज़गश्त, ओपोजिशन का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजा की तकरीर के दौरान ओपोजिशन अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे, हुकूमती बेंच से भी भरपूर जवाब दिया गया। नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। मुश्तबा शुजा बोले कि पीटीआई की लीडरशिप पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोर, डाकू और दहशतगर्द है। 9 मई को स्याह तारीख के तौर पर याद रखा जाएगा। ओपोजिशन लीडर अहमद खान बुसर की पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर तनकीद। ओपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट, हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, 3 खाली आसामियों पर मुख्तलिफ नामों पर गौर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद के नाम की सिफारिश, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के नाम की भी सिफारिश, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की डीसेट करने के खिलाफ अपील पर समाअत। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर एक मरतबा फिर पेश नहीं हुए। अदालत ने कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। तलबी का नोटिस घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे, नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी को कहा कि आपके मौक्कल मीडिया और सोशल मीडिया पर तो बहुत मुतहरिक हैं। नईम बुखारी बोले मालूम नहीं, मैं तो टीवी देखता ही नहीं, कासिम सूरी से राब्ता नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुद मीडिया की शख्सियत हैं और टेलीविजन नहीं देखते, क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ हैं? नईम बुखारी ने जवाब दिया सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, ना ही मुझे इस्तेमाल करना आता है।